श्रद्धा मर्डर केस में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी आफताब की पुलिस रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अब पुलिस की रणनीति ये होगी कि वो अलग अलग जगहों पर आफताब को ले जाएगी और सबूत जुटाने में लगेगी। लेकिन इस मामले में पुलिस के सूत्रों से जो खबर आ रही है उसमें आफताब की चालाकी की भी झलक दिख रही है। श्रद्धा मर्डर केस में नया खुलासा। गांजे का आदी था आफताब। गांजे के नशे में हत्या को अंजाम। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े करने के बाद उसे ठिकाने लगाने वाला आफताब अब पुलिस के शिकंजे में है। आफताब की दिल्ली पुलिस से पूछताछ जारी है और वो रोज नए खुलासे कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे इस केस में नई जानकारी मिल रही है, ये बात भी सामने आ रही है कि आफताब खुद को बेगुनाह साबित करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफताब ने पूछताछ के दौरान जो कहा है वो चालाकियों का पुलिंदा है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब ने कहा है कि वो श्रद्धा को मारना नहीं चाहता था, लेकिन श्रद्धा उस पर चिल्लाए जा रही थी। इस वजह से उसे अचानक गुस्सा आ गया और गांजे के नशे में उसने श्रद्धा का गला इतनी तेज दबाया कि उसने सांस लेना बंद कर दिया। जरा सोचिए, जिस आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए और एक सोची समझी साजिश के तहत उसे ठिकाने लगा दिया। इतना ही नहीं, जहां तक संभव हुआ हर सबूत को मिटाने की कोशिश की। वो आज कह रहा है कि वो श्रद्धा को मारना नहीं चाहता था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आफताब ने इतनी बर्बरता की कैसे। तफ्तीश के दौरान जो बात सामने आई है वो जी न्यूज के पास पुलिस सूत्रों से पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने कबूल किया है कि वो नशे का आदी है, लेकिन गांजा पीने पर श्रद्धा उसे टोकती थी। 18 मई को जिस रात आफताब ने श्रद्धा की हत्या की, आफताब गांजे के नशे में था। आफताब ने गांजे के नशे में ही श्रद्धा का गला दबा दिया। रात 9 से 10 बजे के बीच हत्या के बाद वो डेड बॉडी के पास ही गांजा पीता रहा। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा आफताब के साथ दिल्ली शिफ्ट होना चाहती थी, लेकिन आफताब दिल्ली शिफ्ट होने के खिलाफ था। दोनों के बीच झगड़े की एक वजह यह भी थी। इस केस में एक खुलासा यह भी हुआ है कि श्रद्धा आफताब के साथ रिलेशन को लेकर परेशान रहती थी और 2021 की फरवरी में श्रद्धा ने मुंबई के एक डॉक्टर से डिप्रेशन की दवा मांगी थी। हालांकि डॉक्टर ने फोन पर दवा बताने से इनकार कर दिया था। फरवरी लास्ट के वीक में एक फ़ोन आया था मुझे श्रद्धा नाम की लड़की का, जो बता रही थी कि वो काफ़ी डिप्रेस्ड है और काफ़ी तकलीफ में है अपने पार्टनर को लेके। तो फ़ोन पे मेरी बातचीत हुई थी उनसे काफ़ी टाइम तक। शी वॉज टेलिंग नहीं कि मुझे कुछ मेडिकेशंस आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्या फ़ोन के ऊपर, कोविड का टाइम है हम नहीं आ सकते। बट जिस हिसाब से वो मेडिकेशंस की जो बात कर रहे थे, वो एक सेडेटिव मेडिकेशंस बोलो या फिर शिज़ोफ्रेनिक टाइप की जो बीमारी होती है उस तरह के पेशेंट्स के लिए जो दवाई होती है वो तरह की डिमांड कर रहे थे। और एज़ पर द गवर्नमेंट लॉ एंड मेडिकल लॉ ये दवाइयाँ हम फ़ोन पे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में अब तक जो खुलासा हुआ है उसमें एक तरफ लड़कियों के साथ फरेब करने वाला आफताब है तो दूसरी तरफ एक स्मॉल टाउन गर्ल श्रद्धा है जो अपने माँ बाप की इच्छा के खिलाफ लिव इन में रहना शुरू कर देती है। इस कहानी का अंत बेहद दुखद हुआ है, लेकिन इस कहानी का अंजाम तक पहुँचना बाकी है। जंगल के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है, ताकि आरोपी के खिलाफ जो सबूत है उसको इकट्ठा किया जा सके। जो बॉडी के पार्ट्स उसने फेंकने का दावा किया है इस जंगल में, उसको इकट्ठा किया जा सके। तो उसको लेकर के लगातार दिल्ली पुलिस की मुहिम और जो यहाँ ऑपरेशन वो लगातार चल रहा है। कैमरामैन गौतम के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।